Assalamu alaikum students. Now we do question number 6 in this video. Yes boys, now we will do question number 6 of exercise 15. Boys, इसकी स्टेटमेंट है, इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के. हम पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो कंसिडर करते हैं. फर्स्ट पार्ट में है गिवन ट्राइंगल ए सी बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सी वर्टेक्स पर दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल. और सेकेंड थिंग जो गिवन है वो है कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी इज़ परपेंडिकुलर दिस टू दिस साइड ए बी. ठीक है, और इस परपेंडिकुलर की वजह से जो ए बी पर ड्रॉ हुआ है, नाउ वी हैव 3 राइट एंगल ट्राइंगल इन दिस फिगर. एक तो है ए सी बी, सेकेंडली इज़ बी डी सी और थर्ड वन इज़ ए डी सी. ठीक है, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स इस फिगर में मौजूद हैं. अब रिक्वायर्ड क्या है, लेंथ फाइंड करनी है ए एच एंड बी. बॉयज़ ए लेंथ है इस साइड ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड, बी सी की लेंथ है स्मॉल ए, हमने ये फाइंड करनी है. और एच लेंथ फाइंड करनी है इस सी डी परपेंडिकुलर की. और हमने बी लेंथ फाइंड करनी है. बी लेंथ जो है ये साइड ए सी की है विच इज़ ऑपोजिट टू द वर्टेक्स बी. ठीक है, अब हमने ये 3 वैल्यूज़ ए एच एंड बी ये फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, उनको बारी बारी कंसिडर करेंगे और अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम और हम फाइंड कर लेंगे ये तीनों वैल्यूज़. ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर आर फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल. ये सबसे जो बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है हम इसको कंसिडर करेंगे. कंसिडर आ राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी. ठीक है, अब ए सी बी में सी के ऑपोजिट ए बी, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यूज जो है ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है. हाइपोटेनियस, ठीक है जी. और ये सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड. और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 7 गिवन है और ये डिस्टेंस 5, तो 7 + 5 इज़ 12. ए बी की टोटल लेंथ होगी 12. क्लियर हो गया. तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इस पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे. थ्योरम की हमें स्टेटमेंट मालूम है कि h² इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. क्लियर हो गया. अब h की वैल्यू c के ऑपोजिट ए बी है और वो वैल्यू क्या है, 7 + 5 12, 12 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. बेस, ये बेस है हमारे पास b, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर. और परपेंडिकुलर है a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर. ठीक है, अब इसको 12 का स्क्वायर ले लेते हैं जी. 12 स्क्वायर इज़ 144 इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट रिजल्ट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी. क्लियर हो गया. नाउ कंसिडर अ सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल, उसको कंसिडर करते हैं. अब हम ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इसको हम लेबलिंग कर देते हैं. दिस इज़ द सेकेंड वन और ये जो है ये थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है. तो सेकेंड जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको कंसिडर करें. कंसिडर आ राइट ट्राइंगल बी डी सी, जिस पर 90 का वर्टेक्स बनता है उसको हम सेंटर पे रखते हैं. वर्टेक्स पर राइट एंगल बनता है, उस वर्टेक्स को हमने सेंटर में रखना होता है. तो बी डी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स. यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली वी नो दैट कि h² इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब इस ट्राइंगल को गौर से देखें. ये ट्राइंगल क्या यहाँ 90 डिग्री का वर्टेक्स है, तो 90 के ऑपोजिट साइड ये हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी, तो ये हाइपोटेनियस है इसके अकॉर्डिंगली. तो हम इसको मैं ब्लू से शो कर देती हूँ ताकि डिफरेंट आए, और लिख भी ब्लू से देते हैं हम हाइपोटेनियस. ठीक हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया. बाकी 2 साइड्स, एक को आप बेस और एक को आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं. सो यहाँ पर आ गया a² इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस h². 5 स्क्वायर बेस और h² परपेंडिकुलर. क्लियर हो गया. ये हम लिखते हैं यहाँ पर a² इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस h². ठीक है, a²
5 स्क्वायर इज़ 25 प्लस 8 स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड रिजल्ट आ गया। अब हम कंसिडर करेंगे थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल जो कि है CDA। अब इस ट्राइंगल में भी ADC, इस थर्ड ट्राइंगल में भी हम ये देखें, ये जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, D वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड AC, ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगा और बाकी ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू है यहाँ पर b स्क्वायर और बेस यहाँ पर है 7 स्क्वायर और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 8 स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर 7 स्क्वायर मीन 49 प्लस 8 स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आ गया। अब बॉयस ये देखें, यहाँ पर सेकंड रिजल्ट में हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आई है इन टर्म ऑफ h, थर्ड में हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ h। तो अगर हम ये a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये यहाँ पुट करने से वैल्यू h स्क्वायर की यहाँ पर आ जाएगी और h का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ the values of a square and b square, जो कि हमारे पास सेकेंड और थर्ड रिजल्ट में है, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो 144, a स्क्वायर पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 8 स्क्वायर और b स्क्वायर पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 49 प्लस 8 स्क्वायर। इज इट क्लियर बॉयज? चलें, अब 144 25 प्लस 49 ये हम ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 74, ये 74 आ गया और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2h स्क्वायर। 74 माइनस करें लेफ्ट साइड से 2h स्क्वायर। 144 माइनस 74 इज 70 और इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू 35। h स्क्वायर 35 के इक्वल है। जब हम h की वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 35 आ जाएगा। 35 इज के फैक्टर 5 और 7 बनते हैं, पेयर नहीं बनते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे। इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब बॉयस ये h की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे बाय पुटिंग the value of h into equation 2। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और h स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट की जो कि है 35। तो 25 प्लस 35 इज 60, a स्क्वायर की वैल्यू 60 आ गई। जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 60 इज इक्वल टू 4 इंटू 15, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 15 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो a की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसको भी बेटा हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम पुट करेंगे h की वैल्यू इन इक्वेशन 3 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 3। b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 35। तो 49 प्लस 35 इज 84, ये हमारे पास 84 हो जाएगा और 84 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 84 इज इक्वल टू 4 इंटू 21, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 21। b इज इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 21। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम a, b और h की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे लाइक दिस।